तो हमने पहले इसमें से अब पेन डायग्राम हम देख रहे थे 8085 का। तो हमने इसमें क्या किया था, बहुत सारे पेन्स हमने देख लिए थे, राइट। कौन कौन से पेन देख लिए थे, हमने ये पेन देख लिया था 21 से लेके 28, दैट इज द एड्रेस बस। 12 से लेके 18, दैट इज द डेटा बस, राइट। मैंने बताया था आपको डीप मल्टीप्लेक्सिंग वगैरह। एसआईडी देख लिया था हमने, एसओडी देख लिया था, राइट। सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल आउटपुट डेटा देख लिया था, ये दोनों सिग्नल्स देख लिए थे। उसके बाद हमने क्या देखा था, एलई देख लिया था, राइट। एलई हमने देखा था कि एलई किस लिए यूज होते हैं, ये हमने सारे सिग्नल्स देख लिए थे, ठीक है। ये जो स्टेटस सिग्नल्स थे, ये आईओ और मेमोरी जो सिग्नल था, रीड सिग्नल, राइट सिग्नल, ये हमने देख लिया था, राइट। हमारा क्या बाकी था, उसके बाद हमने कौन कौन से देखा था, ये पिन हमें 40 पता है, मैंने आपको बताया था, वीसीसी हम देते हैं यहाँ से, ये हमने देख लिया था। ये जो आपके क्लॉक सिग्नल्स होते हैं, राइट, ये हमने देख लिया था। ये आपके जो 20 पिन नंबर है जहां से हम ग्राउंड देते हैं, ठीक है। तो कुछ तो और सिग्नल्स बाकी थे, ये सारे सिग्नल्स, इंटरप्ट बाकी था हमारा, रीसेट इन रीसेट आउट, ये सब बाकी थे। तो जो बाकी के सिग्नल्स हैं वो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जितने सिग्नल्स है वो आप जाके देख सकते हो। देखो, तो हम लोग कौन सा पेन देखेंगे, जो पिन्स बाकी थे उसमें से बचा हुआ पेन कौन सा था, जो भी पिन्स है वो देखेंगे हम। तो फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं, रीसेट सिग्नल। रीसेट सिग्नल में जो आपका फर्स्ट पिन है दैट इज अ रीसेट इन बार, ठीक है। तो ये कौन से पिन पे होता है, पिन नंबर 36 पे आपका होता है ये पिन, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, ये आप यहाँ पे क्या है, बार लगा हुआ है, दैट्स मीन दिस इज अ एक्टिव लो सिग्नल। ये क्या होते हैं, आपके एक्टिव लो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। जिन जिन सिग्नल्स पे आपके बार लगे होंगे ऊपर में, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके एक्टिव लो सिग्नल्स होंगे। ये कब वर्क करेगा, जब ये 0 होगा तो ही ये वर्क करेगा, क्योंकि क्या है, ये एक्टिव लो सिग्नल्स है, ठीक है, ठीक है। मान लो कि ये सिग्नल आपका जो पिन है, ये पिन 0 है, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, इफ दिस पिन इज 0 देन द माइक्रो प्रोसेसर विल गेट रीसेट, ठीक है। अगर आपका ये पिन क्या है, आपका 0 है, तो आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपका जब माइक्रो प्रोसेसर रीसेट हो जाता है, तो रीसेट कहने का मतलब क्या है कि जो आपके सारे जितने रजिस्टर्स हैं, ठीक है, व्हेन द माइक्रो प्रोसेसर इज रीसेट देन द ऑल रजिस्टर्स इंक्लूडिंग योर पीसी दैट इज द प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। आपके जितने भी, जब आपका जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर रीसेट होता है तो उसके बाद क्या होगा, जितने भी आपके रजिस्टर्स हैं, जो मैंने आपको रजिस्टर्स बताए थे, वो सारे क्या हो जाएंगे आपके, इंक्लूडिंग योर प्रोग्राम काउंटर। जो प्रोग्राम काउंटर जो रजिस्टर था, जो आपका स्टार्टिंग एड्रेस क्या करता है, कैरी करता है, वो भी क्या हो जाएगा, दे विल गेट क्लियर टू 0। वो सारे रजिस्टर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, जो भी उसमें डेटा है सारे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पीसी भी क्या हो जाएगा, पीसी प्रोग्राम काउंटर भी क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपका पीसी भी क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर, ये आपका क्या करता था, एड्रेस शो करता था, कहां से हमें, किस लोकेशन से, किस एड्रेस से डेटा को फैच करना है, डेटा को आपको मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में लेके आना है। अगर आपका ये 0 पे 0 हो जाता है आफ्टर रीसेट, तो क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर विल फैच इट्स नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द 0 लोकेशन ऑफ एड्रेस, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जो भी आपका डेटा फैच करेगा, जो भी चीजें फैच करेगा, वो कौन से लोकेशन से करेगा, 0 से करेगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। रीसेट होने के बाद क्या करेगा, आपके 0 एड्रेस लोकेशन से डेटा को फैच करेगा। तो देखो, इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग द रीसेट ऑपरेशन क्या होता है, आपकी जो जितने बसेस होते हैं, ऑल बसेस आर इन अ हाई इम्पिडेंस स्टेट में चले जाते हैं। तो आपका जो पावर कंजप्शन भी होता है वो भी क्या होता है, बहुत लो होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके रीसेट इन के, जो आपको, अगर आपको पूछता है कि रीसेट इन जो पिन है वो क्या काम करता है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिख लेंगे। फर्स्ट क्या होगा, आपको फिर से मैं बता देती हूँ, ये कौन से पिन पे कनेक्टेड होता है, 36 पिन पे, पिन नंबर पे। ये क्या होता है, इट इज द एक्टिव लो सिग्नल्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इफ दिस पिन इज 0 देन द माइक्रो प्रोसेसर विल गेट रीसेट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर माइक्रो प्रोसेसर आपका रीसेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, व्हेन द माइक्रो प्रोसेसर इज reset then the all registers including your PC that is the program counter will get clear to 0।
उस प्रोग्राम काउंटर भी क्या हो जाएगा, आपके रजिस्टर प्लस प्रोग्राम काउंटर भी जो भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे। उसकी वैल्यू जो भी रजिस्टर में जितनी जो भी वैल्यू होगी सारी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इससे, तो सो द माइक्रो प्रोसेसर विल फैच इट्स नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द 00 लोकेशन ऑफ एड्रेस। तो आपका माइक्रो प्रोसेसर जो भी नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा वो कहां से फैच करेगा, इस लोकेशन से 000 से फैच करेगा, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर भी क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन दैट इज अ रीसेट ऑपरेशन द ऑल बसेस आर इन अ हाई इंपिडेंस स्टेट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कोई भी बस, जब बस आपकी हाई इंपिडेंस स्टेट में होती है तो उस वक्त क्या होता है आपका कि ये जो पिन होता है वो क्या मतलब आपका हाई इंपिडेंस जो पिन हो वो क्या हो जाए, जो आईओ और मेमोरी जो पिन होता है वो क्या हो जाता है, अगर हाई इंपिडेंस स्टेट में होगा तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, आपके माइक्रो प्रोसेसर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका जो सिस्टम होता है वो हॉल्ट पे चला जाता है, तो पावर कंजप्शन भी जो होगा वो भी क्या होगा, बहुत लो होगा। तो इसके कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सिग्नल है दैट इज अ रीसेट आउट। ठीक है, रीसेट आउट ये कौन से पिन पे होता है आपके, ये पिन नंबर 3 पे कनेक्टेड होता है। ठीक है, समझ गए, ये पिन नंबर किस पे कनेक्टेड होता है, 3 पे कनेक्टेड होता है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, इसमें आपके रीसेट इन में क्या था, ऊपर में बार लगा हुआ था, तो ये क्या था, लो एक्टिव सिग्नल्स थे। लेकिन रीसेट आउट में क्या बार लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, दिस इज अ एक्टिव हाई सिग्नल्स। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, एक्टिव हाई सिग्नल्स। ठीक है, एक्टिव हाई सिग्नल का मतलब क्या है, हाई लो का मतलब क्या है, अपने बाइनरी में जो भी आपका माइक्रो प्रोसेसर है, मैंने आपको पहले बताया था वो 0 या 1 को समझ सकता है। अगर लो है दैट मीन्स वैल्यू उसकी क्या है, 0 है। अगर हाई होगा उसका मतलब क्या है, वैल्यू 1 है। तो ये सिग्नल आपका कब एक्टिवेट होगा, जब इस सिग्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, दैट इज हाई होगी, दैट इज 1। ठीक है, तो ये आपका सिग्नल क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, दैट इज द रीसेट आउट सिग्नल। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब ये पिन हाई होता है, जब मान लो इसकी वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, व्हेन द पिन इज एक्टिव हाई, तो ये क्या करेगा, इट विल रीसेट द, बताओ, इट विल रीसेट द ऑल कनेक्टेड डिवाइस विथ अ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अगर जो भी डिवाइस आपके माइक्रो प्रोसेसर कनेक्टेड है, ठीक है, क्या करेगा, इट विल रीसेट द इंटरफेस डिवाइसेस विथ माइक्रो प्रोसेसर। जो भी आपके डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड है वो सारे डिवाइसेस को ये क्या कर देगा, रीसेट कर देगा। जो भी मान लो कोई भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उसमें कुछ वैल्यूज स्टोर होंगी, सारे वैल्यूज को क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। समझ गए, तो ये किस लिए यूज होता है, कि मतलब समझ गए ये किस लिए यूज होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल द पेरिफेरल आर कनेक्टेड टू रीसेट आउट अलोंग विद द क्लॉक आउटपुट। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके जो भी पेरिफेरल जो डिवाइसेस, अलग से जो डिवाइसेस आपके माइक्रो प्रोसेसर में कनेक्टेड होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रीसेट आउट से कनेक्टेड होते हैं विद अ क्लॉक आउटपुट। समझ गए, तो देखो इसमें क्या, एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग। मान लो कि आपका क्या है, ये आपका क्या है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये आपका क्या है, यहां पे मान लो आपका रीसेट पिन है, रीसेट आउट पिन है। ठीक है, यहां से माइक्रो प्रोसेसर से आपके 2 डिवाइसेस कनेक्टेड, दैट इज डिवाइस नंबर 1 एंड डिवाइस नंबर 2, राइट। ये भी आपकी रीसेट पिन से कनेक्टेड है। यहां पे क्या है, एक आपका क्लॉक सिग्नल है। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका क्लॉक सिग्नल, जो आपका क्लॉक सिग्नल है वो भी कनेक्टेड है इन दोनों डिवाइस से। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आपका रीसेट आउट पिन, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, हाई हो जाती है, तो क्या होगा कि जो आपका ये डिवाइस, ये जो डिवाइसेस कनेक्टेड है वो क्या हो जाते हैं, दे विल गेट रीसेट। ठीक है, ये सारे क्या हो जाते हैं, रीसेट हो जाते हैं। जितना डेटा होता है, जिसमें जो भी वैल्यूज स्टोर होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसके 0 हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो जाते हैं। समझ गए, तो ये हमारा था रीसेट इन रीसेट आउट पिन। तो हमारे
दो हमने कर लिए। उसके बाद हमारा क्या बाकी था, इंटरप्ट्स बाकी थे, वो हम देखेंगे इंटरप्ट्स आपके क्या होते हैं। ठीक है,